शोबिस की दुनिया से आप सबको मेरा सलाम। बात करें कुछ ऐसे टॉपिक्स के बारे में जो कि आज बड़े डिस्कस भी हो रहे हैं और वायरल भी हो रहे हैं। एक साइड पर दुरे फिशां का ड्रामा यानी दरे नजात की वीडियोस जहां पर वायरल हो रही हैं, हद से ज्यादा पसंद की जा रही हैं, वहीं पे उनके लिए फैंस जो हैं अपने अपने पैगामात छोड़ रहे हैं। लोग शिद्दत से इंतजार कर रहे हैं आखिरकार क्या ऐसी वजूहत है जिसके बिना पर ये ड्रामे का इतना शिद्दत से इंतजार हो रहा है। उसके बारे में डिस्कस करेंगे। कैफे फिराक में यमुना जैदी आ रही हैं, नहीं आ रही, और यमुना जैदी ने क्यों ये ड्रामा साइंड किया है और आवाम क्यों इतनी बेताबी से इंतजार कर रही है, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। साथ ही हानिया आमिर के स्टेटमेंट को लेकर शदीद तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। अब हानिया आमिर की स्टेटमेंट कैसी है, क्यों दी है और किस चीज का मजाक बना रहे हैं लोग, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। और साथ ही बात करेंगे आयजा खान जो कि हमेशा ही मकबूल तरीन रही है, अब उनकी मकबूलियत खत्म होती जा रही है। लोग उनका मजाक भी बना रहे हैं, उनको अनफॉलो भी कर रहे हैं। इसके बारे में भी डिस्कस करते हैं। साथ ही हमजा सुहेल और सजल अली को लेकर बड़ी गुफ्तगू हो रही है कि ये खुफिया रिलेशनशिप में इन्होंने खुफिया निकाह कर रखा है, ये इंजॉय कर रहे हैं। इसके बारे में भी डिस्कस करते हैं और इसमें इसमें कितनी एक सच्चाई है वो भी आपको बताएंगे। आप देखें मेरे यूट्यूब और फेसबुक चैनल मोइन इकबाल आपसे मुखातिब है। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। सबसे पहले तो आप लोगों का दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा जो लोग भी अपनी कीमती राय का इजहार करते हैं, और इस दुआ के साथ शुरू करते हैं कि अल्लाह पाक हमेशा आपको खुश और सलामत रखे। अगर बात करें दर नजात की, तो दर नजात इस टाइम पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर या फिर बाकी मुल्कों में जिस ड्रामे का शिद्दत से इंतजार हो रहा है वो है दर नजात। वो दर नजात में दुरे फिशाओं, शहरियार मुनव्वर हो, नमीर खान हो या फिर बाकी सब हो, सैर हाशमियों, इनके काम, इनकी परफॉर्मेंस लोग देखकर जैसे ही उन्होंने पहला टीजर का पहला अंदाज देखा, उसके बाद लोग दीवाने बन गए। अब दीवाने बनने की वजह क्यों है और लोग इस ड्रामे का शिद्दत से इंतजार क्यों कर रहे हैं, मैं आप लोगों को दो से तीन वजूहत बताता हूँ। एक तो इसमें दुरे फिशा, जिनके फैंस जो हैं इस टाइम पर बेताबी से इंतजार कर रहे हैं उनके कम का। और ये दुरे फिशां का ये जो ड्रामा दरने जाता आने जा रहा है, उसका मैं खुद बेताबी से इंतजार कर रहा हूँ। उसकी स्टोरी, उसका स्क्रिप्ट बिल्कुल डिफरेंट कॉन्सेप्ट के साथ आवाम के सामने लाया जाएगा। और हमें ऐसे ड्रामास देखने चाहिए जो कि एक स्टोरी कॉन्सेप्ट आपको समझ आए कि यार जिंदगी में आपका मकसद क्या है, आपने क्या पाना है, क्या खोना है और किन किन रास्तों से गुजरना है। इस चीज को लेके मैं खुद भी खुश हूं कि यार ड्रामा जो दर निजात है वो हमें देखने को मिलेगा। और दूसरी साइड पर अवाम जो है बेताबी से दर निजात का इस वजह से भी इंतजार कर रहे हैं। जब से पहला प्रोमो आया है उसमें जिस तरह की कशिश दिखाई गई है और दुर फिसान को अल्लाह पाक ने इतनी इज्जत और मकाम से नवाज दिया है कि वो अब खूबसूरत तरीन एक्ट्रेस में शुमार होती हैं। और वो अपने काम के लिए हमेशा ही अपने काम, अपना ड्रामाज, अपना वर्क जो है वो इतने दिलो जान से करती हैं कि कोई ड्रामा भी उठा के देख लो उसमें उनकी मेहनत नजर आ रही होती है। और जिसमें आपने मेहनत की हो और वो भी दिल से की हो, तो अल्लाह पाक जो है आपको ऑलरेडी उस चीज से नवाजता है और वो चीज हमेशा ही मकबूल तरीन होती है। अब दर नजात के जिस तरह टीजर्स आ रहे हैं, जिस तरह डायलॉग्स आ रहे हैं, जिस तरह उनकी छोटे छोटे क्लिप्स आ रहे हैं, अब उस चीज को लेके अवाम बड़ा खुश है, उसके ट्रेंड्स भी चाह रहे हैं, लोग डिस्कस भी कर रहे हैं और तबसरे भी हो रहे हैं। अब दर नजात को देखने की सबसे बड़ी वजह क्या है? दुरेफशां, ठीक है, मेन जो फोकस है। उसके बाद हम देखें दुरफ शाह के साथ साथ नमीर खान, सॉरी मेरे आज गला खराब है, लफ्जों में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। तीसरी साइड पर शहरियार मुनव्वर और चौथी साइड पर इस ड्रामे की स्क्रिप्ट, जिसकी वजह से अवाम शिद्दत से इंतजार कर रही है और इसके क्लिप्स हद से ज्यादा वायरल हो रहे हैं। मैं यहाँ पर आ जाते हैं कैफे फिराक। आज से कुछ अर्सा कबल, मतलब हफ्ता दो हफ्ते पहले मैंने एक न्यूज दी थी जिसमें मैंने आपको कहा था कि 100% कंफर्म नहीं है कि इसमें यमुना जैदी आ रही है, नहीं आ रही। और मैंने आप लोगों को ये भी कहा था कि जैसे ही कंफर्म होगी खबर तो मैं आपको 100% ओरिजिनल सोर्सेज से बताऊंगा कि हाँ यार यमुना जैदी इस ड्रामे में साइन कर चुकी हुई है और वो आ रही हैं। अब यमुना जैदी ने ये चीज ऑलरेडी कंफर्म हो चुकी है कि कैफे फिराक में आहत रजा मीर के साथ यमुना जैदी आ रही हैं। और यमुना जैदी की अल्लाह पाक ने इतनी इज्जत और ऐसे मकाम से नवाजा है कि जितने भी ड्रामाज उनके देख लें इस टाइम पर, आप उठा के देख लें, जेंटलमैन ड्रामा, तेरे बिन ड्रामा, इसके अलावा ये रहा दिल, परिजात, राजे उल्फत, इसके अलावा बहुत से ड्रामाज है, ठीक है, जो कि यमुना जैदी के हद से ज्यादा पॉपुलर हुए, जिसमें यमुना जैदी ने अपने कैरेक्टर अपने आप में एक चीज बनकर और एक मिसाल कायम करके दिखाया है। और यमुना जैदी हमेशा कैरेक्टर चुनने के बाद ये बात करती हैं कि मैं इस कैरेक्टर को सिर्फ इस वजह से चुनती हूँ क्योंकि ये मुश्किल तरीन होता है और मुझे मुश्किल काम करने में अच्छा लगता है और मुझे अपने आप में ये कैरेक्टर निभाने में ज्यादा इंटरेस्ट मैं लेती हूँ। मैं दूसरी साइड पर यमुना जैदी ने ये बात की, तो मुझे सिर्फ फिक्र होती है तो अपने फैंस की होती है। जब आपके फैंस की आपको फिक्र होगी और आपकी अपने फैंस को फिक्र होगी तो आपके ड्रामाज भी हिट होंगे, आपको लोग देखेंगे भी, पसंद भी करेंगे। अब यमुना जदी उन एक्ट्रेस में शुमार होती हैं जो कि हमेशा ही अपने आप में एक मिसाल बनी है, खूबसूरती के लिहाज से, टैलेंट के लिहाज से, अपने आप में
वो लड़की बन के साबित हुई हैं जिन्होंने पाकिस्तानी शोबिज़ इंडस्ट्री का नाम रोशन किया, एक पहचान बनाई है और हमेशा इनके ड्रामा जो हैं हद से ज़्यादा पॉपुलर हुए। यमुना दत्ती का ऐसा कोई ड्रामा नहीं जिसने एक ट्रेंड कायम ना किया हो और हमने देखा है कि जब भी कोई ड्रामा आया यमुना दत्ती का तो लोगों ने उनको पसंद भी किया है। अब आहत रज़ा मीर को भी लोग बड़ा पसंद करते हैं। अब इनका ऑपोजिट कैरेक्टर आने जा रहा है यमुना दत्ती के साथ, जो कि लोग बेताबी से इंतज़ार कर रहे हैं कि यार ये हमें देखने को मिलेगा और हम इसको एन्जॉय भी करेंगे, पसंद भी करेंगे। मगर यहाँ पर आ जाते हैं हानिया आमिर। हानिया आमिर को इज़्ज़त भी मिली, मकाम भी मिला, मगर हमेशा ये अपने लिबास की वज़ह से तनकीद की ज़र्द में रही हैं और हानिया आमिर ने हम अपना काम और अपनी परफ़ॉर्मेंस हमेशा ही अपने ड्रामास की वज़ह से अपनी पहचान बनाई है और हम इस चीज़ को मानते हैं और अवाम भी मानती है, क्योंकि इनकी मासूमियत, इनका जिस तरह का करैक्टर ड्रामास में दिखाया जाता है, उस चीज़ को लेकर लोग इनके जो हैं दीवाने बने हुए हैं। हानिया आमिर अक्सर वो स्टेटमेंट्स दे जाती हैं या फिर उस तरह का ड्रेसेस पहनती है जिसके ऊपर शदीद तनकीद होती है। अब हानिया आमिर ने कुछ दिन पहले एक स्टेटमेंट दी है जिसका भी शदीद मजाक बनाया जा रहा है, जो पेड़ झुकते हैं उन्हीं के ऊपर फल लगता है, उन पेड़ को हमें पकड़ के रखना चाहिए। और ऐसा हानिया आमिर स्टेटमेंट देखते हुए हलकला रही थी, हमने देखा। अब लोगों ने भी सही मजाक बनाया कि लोगों ने भी कहा कि हानिया आमिर आपने स्टेटमेंट तो दे दी, हम आपसे बात एग्री करते हैं, जो पेड़ झुकते हैं हमेशा झुकों का साथ देना चाहिए और वही तरक्की करते हैं, मगर ये जो आपकी स्टेटमेंट है ये हमारे पल्ले नहीं पड़ रही। आपने ये किस लिहाज से दी है, आप किसको सिखाना चाह रही हैं, किसको बताना चाह रही हैं, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा। कुछ लोगों ने ये भी था कि हानिया आमिर स्टेटमेंट तो सही करके हैं, कुछ लोगों ने इस तरह की बातें की, इस तरह की गुफ्तगू की जिसके ऊपर हानिया आमिर का शदीद मजाक बनाया जा रहा है और लोग ये बात करें कि हानिया शेम ऑन यू, आपको कम से कम थोड़ा बहुत टैलेंट है आप में, हम मानते हैं आप पाकिस्तान की खूबसूरत एक्ट्रेस हैं, आपको लोग देखते हैं, पसंद करते हैं, भाई ये चीज़ नहीं है कि आप सबका मजाक बनाना शुरू कर दें। अगर आपने किसी को टोंट करना है या फिर आपने किसी को कुछ कहना है तो आप स्टेट अवे दें, आप स्टेटमेंट भी कह देंगी तो वो भी आप गलत दे रही हैं, सही तरीके से नहीं दे रही। कुछ लोगों ने कहा हद होती है हानिया, आपको हम देखते हैं, आपका मतलब ये नहीं है कि हमें कुछ पता नहीं होगा। इस तरह की भी गुफ्तगू हो रही है जिसके ऊपर हानिया आमिर के स्टेटमेंट के ऊपर शदीद तनकीद हो रही है। भाई यहाँ पर आते हैं आयजा खान। आयजा खान पाकिस्तान की वो खूबसूरत एक्ट्रेस में शुमार होती थी जिनको लोग देखते थे और बेताबी से इनकी इज्जत भी करते थे, इनके फोटोशूट का, इनके वीडियो क्लिप्स का, इनके ड्रामास का शिद्दत से इंतजार होते थे। अल्लाह पाक आपको मकबूलियत दे देते हैं और आजकल वैसे भी सोशल मीडिया का दौर है। हाँ, आयजा खान ने कुछ अर्सा कबल तकरीबन 4 माह पहले या 1 साल पहले भी एक स्टेटमेंट दी थी कि मैं बोल्ड ड्रेसेस कभी भी नहीं पहनती, मैं वो काम नहीं करती जो इज़्ज़त के खिलाफ हो, मैं अक्सर मॉडलिंग भी नहीं करती, इसी वजह से मैं रिजेक्ट कर देती हूँ कि उसमें जिस्म मेरा नज़र ना आए, इसमें मेरे शोल्डर्स नज़र आए। मगर अब कुछ अरसे से आयशा खान लगातार बोल्ड ड्रेसेस पहन रही हैं और अपने आप में दिखा रही हैं कि जब आपको मकबूलियत मिल जाए, जब आपको हद से ज़रा मकाम मिल जाए, उसको संभालना कुछ लोगों के बस में नहीं होता। अब आयशा खान के ऊपर शदीद तनकीद हो रही है और उनका मजाक बनाया जा रहा है इस चीज़ को लेके कि एक साइड पर आपकी माजी में दी गई स्टेटमेंट जिसके ऊपर आप उस टाइम पे इतनी मकबूल नहीं थी, ना आपको लोग इतने ज़्यादा पसंद करते थे, मगर जब आपको मकबूलियत भी मिल गई, आपके पास पैसा भी आ गया, आपके पास शोहरत भी आ गई, आपके पास इज्जत भी आ गई और अब आप उस मुकाम पे पहुंच चुकी हैं जिसमें आपको कोई डर नहीं है। अब आप वो काम कर रही हैं जिसकी वजह से आप जो है पहले अवाम का दिल जीत चुकी हैं, क्योंकि आयशा खान ने इस तरह की स्टेटमेंट्स दी हैं माजी में कि यार मैं इस तरह का काम कोई भी नहीं करूंगी जो पाकिस्तानी कल्चर के खिलाफ हो, मैं बिल्कुल सादा तरीन हूँ, मैं अक्सर मॉडलिंग में नहीं जाती क्योंकि मुझे पता है वहाँ बोल्ड ड्रेसेस पहनना पड़ते हैं। आयशा खान की इस स्टेटमेंट को लेकर लोगों ने शदीद मजाक बनाया और अब उनको अनफॉलो भी करना शुरू कर दिया। कुछ लोग तो ये भी बात कर रहे हैं कि जब तक कब्र बंदे में आ जाए, जब दौलत आ जाए तो लोग अपनी इज्जत और मकाम भूल बैठते हैं, जो कि आयशा खान अब कर रही हैं, जिसकी वजह से वो शदीद ट्रोल भी हो रहे हैं, लोग उनका मजाक बना रहे हैं। वहीं यहाँ पर आ जाते हैं हमजा सुहेल और सज्जल अली। इस टाइम पर मकबूल तरीन है, लोग पसंद करते हैं, इनके फैंस इनको जानते हैं, पहचानते हैं और इनकी ख्वाहिश है कि हमजा सुहेल और सजल अली की शादी हो जाए। लोग सजल अली के लिए चाहते हैं कि अपना दोबारा से घर बसाएं। आपके जो फैंस हैं आपके साथ उतनी हमदर्दी रखते हैं, आपके साथ ख्याल करते हैं, वो उस चीज़ का मजाक जो है हमेशा थर्ड पार्टी बनाती है। अब हमजा सुहेल और सजल अली की शादी की चहमगोइयां चाह रही हैं, इस बात से मैं भी एग्री करता हूँ, मगर कुछ लोग जो है उन्होंने निकाह भी करा दिया है, खुफिया रिलेशनशिप में भी रखा हुआ है उनका। आप सज्जल अली हो, हमजा सुहेल हो, ये ऐसी फील्ड है जहाँ पर आपकी अच्छी दोस्ती भी होती है, आप एक दूसरे के साथ बात भी कर रहे होते हैं, मुलाकातें भी कर रहे होते हैं, आप अपने काम के लिहाज से भी एक दूसरे के साथ मिल रहे होते हैं, आप वैसे भी अच्छे दोस्त बन जाए तो आप एक दूसरे के साथ फिरते भी हैं और लोग
देखते हैं, उस चीज़ का मज़ाक उड़ाते हैं। अब कुछ ऐसे पेजेज़ हैं जो कि ये दावा कर रहे हैं और कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि हमज़ा सुहेल और सजल अली ने खुफिया शादी कर रखी है रिलेशनशिप में और ये जो है एन्जॉय कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी, ये बता नहीं रहे, ये झूठ बोल रहे हैं। मैं सिर्फ़ उनको इतना कहना चाहूँगा कि यार अगर आप लोग 2 व्यूज़ के लिए इस तरह की गुफ्तगू कर रहे हैं और आप लोग चाह रहे हैं कि आप इस चीज़ को लेकर जो है मज़ाक बना रहे हैं उन चीज़ों का, या फिर आप चाह रहे हैं कि इन चीज़ों को लेके हमें बहुत ज़्यादा तरक्की मिल जाएगी, हमें व्यूज़ मिल जाएँगे, लोग हमें देखेंगे और लोग आजकल समझदार हैं। आज सजल अली की बात हो या फिर हमज़ा सुहेल की हो, ये अच्छे दोस्त हैं, ये एक टूर पर गए थे, एक ट्रिप पर गए थे, जिसकी पिक्चर्स और वीडियोज़ मंज़र-ए-आम पर आ रही हैं और लोगों को कुछ लोग जो हैं इस चीज़ का लेके फ़ायदा उठा रहे हैं और जो लोग ये फ़ायदा उठा रहे हैं, वो लोग ये ऐसी बातें कर रहे हैं कि सज्जल अली और हमज़ा सुहेल खुफिया रिलेशनशिप में हैं और ये हमेशा ही आवाम से बातें छुपाते हैं। अब ये इस तरह का मज़ाक उड़ा रहे हैं, ना तो वो सज्जल अली ऐसी हैं, ना हमज़ा सुहेल ऐसे हैं। इनका अच्छे दोस्त हैं, ये एक टूर पर गए थे, इन्होंने एन्जॉय किया। अगर इनकी शादी होगी या फिर इनका ज़िक्र कहीं पे होगा तो 100% मीडिया में भी ये न्यूज़ चलेगी और 100% सज्जल अली अपने फैन्स को भी खुद बताएँगी, ये हमज़ा सुहेल भी बताएँगे कि यार हमारी शादी होने जा रही है, हमारा रिश्ता होने जा रहा है। इसी चीज़ को लेकर इनका लोग फ़ायदा उठा रहे हैं और मज़ाक बना रहे हैं, जो कि अभी तक सिर्फ़ ये फ़ेक न्यूज़ है, आपने रिलाई नहीं करना। हमज़ा सुहेल की ना तो सजल अली के साथ खुफ़िया निकाह हुआ हुआ है और ना ही कोई ऐसी बात है। जो लोग सिर्फ़ मज़ाक बना रहे हैं, उनको मैं ये कहना चाहूँगा कि आपको कम से कम अपनी इज़्ज़त और अपना मकाम का अगर ख़्याल है, तो इस तरह की गुफ्तगू ना करें, किसी के बारे में गलतफ़हमियाँ मत फैलाएँ। आज से कुछ अर्सा कबल कुबरा खान और गौहर रशीद के बारे में भी पिछले 10 सालों में इस तरह की बातें चली थी। मैं जब शादी हुई, तो उन्होंने सरेआम आके अनाउंसमेंट भी किया, उन्होंने आके अवाम का दिल भी जीता, उन्होंने हमदर्दियाँ भी समेटी और सब चीज़ें हुई। मगर क्या हुआ कि जो लोग उनके बारे में फेक न्यूज़ चला रहे थे, उनका कोई मकाम, ना कोई इज़्ज़त रही। तो इस चीज़ को लेके ना तो सजल अली के बारे में फेक न्यूज़ फैलाई जाए और ना ही हमज़ा सुहेल के बारे में फैलाई जाए। इतनी हमारी भी रिक्वेस्ट है, जो लोग मज़ाक बना रहे हैं, वो मत बनाएँ। अपनी कीमती राय का आपने इज़हार करना है, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।